सोचिए, क्या कोई पूरा का पूरा गांव शापित हो सकता है? आज हम बेमनी गांव की कहानी के बारे में जानेंगे, एक ऐसी जगह जहां कहते हैं हकीकत कहानियों से भी ज्यादा अजीब है। तो ये कहानी शुरू होती है वर्तिका से। वो अपनी कॉलेज की बेस्ट फ्रेंड पायल की शादी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। और ये शादी हो रही थी हिमाचल के एक खूबसूरत से गांव बेमनी में। अब वर्तिका पहली बार किसी पहाड़ी शादी में जा रही थी, तो पहाड़ों के नज़ारे वो सब सोचकर बहुत खुश थी। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस खूबसूरत जगह वो जा रही है वहां कुछ भी नॉर्मल नहीं है। उस खूबसूरती के पीछे एक बहुत गहरा और डरावना राज छिपा था। तो वर्तिका का गांव में जो पहला एक्सपीरियंस था वही इतना खौफनाक था कि उसने आगे होने वाली भयानक घटनाओं की जमीन तैयार कर दी। जैसे ही वर्तिका ने गांव में कदम रखा, उसे एक बहुत ही अजीब चीज दिखी। एक आदमी जोर जोर से चिल्लाते हुए अपना सिर एक पेड़ से टकरा रहा था। मतलब इतना जोर से कि उसके सिर से खून बहने लगा था। लेकिन असली डरावनी बात ये नहीं थी। सबसे ज्यादा खौफनाक तो ये था कि आसपास खड़े लोग ऐसे बर्ताव कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मतलब बिल्कुल नॉर्मल। और बस यही वो पहली चेतावनी थी वर्तिका के लिए कि इस गांव में कुछ तो बहुत गड़बड़ है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम पहुंचते हैं शादी की रस्मों पर, जहां ये अजीब घटनाएं और भी ज्यादा डरावनी हो जाती हैं। तो जब वर्तिका पायल के घर पहुंची तो उसने देखा कि कुछ पंडित मंत्र पढ़ते हुए घर के चारों तरफ नमक का एक सर्कल, एक घेरा बना रहे हैं। पायल ने उसे बताया कि एक तरह का सुरक्षा कवच है, बुरी ताकतों को दूर रखने के लिए। और फिर मंडप में वो हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जब पंडित जी ने पायल को पवित्र अग्नि में घी डालने के लिए कहा, तो पायल का बर्ताव एकदम से बदल गया। उसने उसने घी का पूरा डब्बा ही आग में फेंक दिया। आग जोर से भड़की और पंडित जी का हाथ भी जल गया। और इसके बाद जो हुआ वो किसी भी बुरे सपने से कम नहीं था। पायल पूरी तरह से बदल गई और ये इस कहानी का सबसे भयानक मोड़ था। पलक झपकते ही पायल बदलने लगी। उसके हाथ काले पड़ गए, आंखें एकदम लाल हो गई, बाल बिखर गए और वो जानवरों जैसी अजीब अजीब आवाजें निकालने लगी। उसके दांत भी नुकीले दिखने लगे थे। ऐसा लग रहा था मानो वो पायल है ही नहीं, कोई और है। लेकिन यहां भी सबसे अजीब बात कुछ और थी। मंडप में जितने भी लोग थे, उसके घरवाले, रिश्तेदार, मेहमान, सब बस चुपचाप खड़े होकर ये सब देख रहे थे। किसी के चेहरे पर जरा सा भी डर नहीं था, जैसे जैसे ये सब उनके लिए नॉर्मल हो। अब वर्तिका से अपने दोस्त की ये हालत देखी नहीं गई। उसने हिम्मत जुटाई और मदद के लिए आगे बढ़ी। लेकिन पायल ने उसी पर हमला कर दिया और उसका गला घोटने लगी। तभी अचानक किसी ने कोई मंत्र पढ़ा और उन दोनों पर पानी छिड़का और अगले ही पल पायल और वर्तिका दोनों बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। तो जब वर्तिका की आंखें खुली तो उसे बेमनी की शापित सच्चाई का पता चला। एक ऐसा सच जिस पर यकीन करना मुश्किल था। जब वर्तिका को होश आया तो वो पायल के घर में ही एक बिस्तर पर थी। लेकिन पायल कहीं नहीं थी। उसे बताया गया कि पायल की शादी हो चुकी है और वो अपने ससुराल भी जा चुकी है। सब कुछ जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो यहां ना बेमानी गांव की दो अलग अलग सच्चाइयां सामने आती हैं। एक तरफ वर्तिका का अनुभव, जहां ये एक भयानक कब्जा था, एक बुरी आत्मा का हमला, और दूसरी तरफ गांव वालों की हकीकत। उनके लिए ये एक आम बात थी, एक सदियों पुराने श्राप का हिस्सा। आखिर में पायल की मां ने उसे वो सच बताया जिसे सुनकर उसके होश उड़ गए। उन्होंने बताया कि बेमनी गांव शापित है। यहाँ आत्माएं अक्सर लोगों के शरीर पर कब्जा कर लेती हैं और पायल के साथ भी यही हुआ। मंडप का वो सुरक्षा कवच, वो नमक का घेरा किसी वजह से टूट गया था। और बस ये सच सुनते ही वर्तिका इतनी डर गई कि वो उसी दिन उसी वक्त बेमनी गांव छोड़कर वापस भाग आई। वर्तिका तो शायद अपनी पूरी जिंदगी उस शादी और उस गांव को नहीं भूल पाएगी। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या बेमनी गांव वाकई में शापित है या ये सब सिर्फ एक कहानी है?